ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर हमले को लेकर आईएईए की रिपोर्ट सामने आ गई है। आईएईए ने प्लांट पर हमले की जांच रिपोर्ट भेज दी है। 19 और 20 नवंबर को प्लांट पर दागे गए 12 से ज्यादा रॉकेट हमले में प्लांट को काफी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है, प्लांट के स्टोरेज से नॉन रेडियो एक्टिव लीकेज पाया गया है, जो कि अपने आप में खतरनाक है और अगर यहां से रेडिएशन लीक हो जाता तो एक बड़ी तबाही की आशंका व्यक्त की जा रही थी। अब ज़ैपोरिज़िया को लेकर सबसे बड़ी खबरें हमारे पास है, क्योंकि ट्रिगर ऑफ एटम इसे क्यों कहा जाता है और जिस तरीके से ज़ैपोरिज़िया को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे सहयोगी मनीष हमें अब से कुछ ही सेकंड्स में ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि मनीष ने हम तक ये खबर पहुंचाई है कि किस तरीके से इसको लेकर की गई जांच के बाद बड़े दावे किए जा रहे हैं और बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मनीष से अभी तक की जांच पर पूरा अपडेट लेने से पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर आपको एक एक डिटेल यहां पर दे देते हैं कि आखिर युद्ध के इस हालात में ज़ैपोरिज़िया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट पर लगातार रॉकेट हमले जिस तरीके से हो रहे हैं, उसके बाद सबसे बड़ी चिंता जाहिर की जा रही है इस खतरे को लेकर। रॉकेट हमलों पर रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर अब जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उसके तहत यह खबर जरूरी है, क्योंकि यूएन ने आग से ना खेलने की चेतावनी पहले भी जारी की थी, दोहराया है। अब आईएईए ने प्लांट की सुरक्षा पर चिंता जाहिर कर दी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि फौरन परमाणु दुर्घटना होने से रोकना जरूरी आईएईए की तरफ से कहा गया है। गौरव, मनीष हमारे को बताएंगे इस पूरी जांच रिपोर्ट में क्या सामने आया है, लेकिन उससे पहले जरूरी है यह समझना कि ज़ैपोरिज़िया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों इसकी सुरक्षा को लेकर भी कई लेयर की सिक्योरिटी यहां पर रखी गई है। बिल्कुल, तो ज़ैपोरिज़िया की, जैसा कि सुरभि आपको बता रही थी, सुरक्षा बहुत अहम है। 5 लेयर सिक्योरिटी है, समझिए इसको। फर्स्ट लेयर, असामान्य घटना या सिस्टम फेल होने की रोकथाम के इंतजाम फर्स्ट लेयर में किए गए हैं। सेकंड लेयर, कोई असामान्य घटना या फिर गंभीर सिस्टम फेलियर को रोकने के उपाय वहां पर किए गए हैं। तीसरी लेयर में दुर्घटना को नियंत्रित करने की व्यवस्था की गई है। चौथी लेयर, फोर्थ लेयर, डिजाइन मानकों से भी गंभीर दुर्घटना से संयंत्र के अंदर निपटने के उपाय हैं। और फिफ्थ लेयर में डिजाइन मानकों से भी गंभीर दुर्घटना से संयंत्र के से बाहर जो है उससे निपटने के उपाय हैं। मनीष झा इस वक्त मॉस्को से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। मनीष, ज़ैपोरिज़िया यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट, दुनिया के सबसे बड़े पावर प्लांट में से एक, और इसी बीच आशीष भी हमको पोलैंड से दिख रहे हैं, जहां पर उन्होंने कल बताया था पोलैंड में जहां पर शेवाडोफ में मिसाइल गिरी थी, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट उन्होंने की थी। आशीष, आपके पास भी आएंगे, लेकिन पहले मनीष, ज़ैपोरिज़िया का ये पावर प्लांट क्यों इतना अहम है, बताइए हमारे व्यूअर्स को, और सिक्योरिटी के इंतजामों के बारे में जो हम बता रहे हैं उस पर क्या जानकारी। देखिए गौरव, सबसे बड़ी बात यह है कि टीवी9 की टीम वॉर जोन के उन तमाम दुर्गम इलाकों से रिपोर्ट करते हुए अपने दर्शकों तक ये सूचना पहुंचाना चाहती है कि देखिए हम कितने खतरनाक मोड़ पर जा रहे हैं, और ज़ैपोरिज़िया की खबर भी उसी से संबंधित है। आप मेरे बैकग्राउंड में साथ में चूंकि देख ही पा रहे होंगे किस तरह से लगातार बर्फबारी हो रही है, तो यहाँ तो हम सब फ्रीज हो रहे हैं, लेकिन ज़ैपोरिज़िया में हालात ऐसे बन गए हैं कि वहाँ सब कुछ स्वाहा हो सकता है। स्वाहा इसलिए हो सकता है क्योंकि 19 और 20 दिसंबर को जो रॉकेट से हमले किए गए, 1 दर्जन से अधिक रॉकेट से हमले किए गए, उसको लेकर जो आईएईए की एक्सपर्ट ने जाकर वहां पर असेसमेंट किया और उसके बाद जो जांच रिपोर्ट आईएईए के हेडक्वार्टर में भेजी है और संयुक्त राष्ट्र को भेजी है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारी नुकसान पहुंचा है और वहां रिसाव होने शुरू हो गए हैं। बस यही है कि वो रिसाव अभी तक नॉन रेडियो एक्टिव है, यानी वो नॉन रेडियो एक्टिव से जैसे ही वो रेडियो एक्टिव में बदल जाएगा तो फिर ये केवल रूस और यूक्रेन के लिए बड़ी खबर आप देख रहे हैं, मतलब वहां से लीकेज हो रहा है लेकिन नॉन रेडियो एक्टिव है, वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये तो चेर्नोबिल 1986 से बड़ा हो सकता है। निनाद सिंह, देखिए, पहली बात तो नॉन रेडियो एक्टिव से रेडियो एक्टिव होना मुश्किल होता है। अगर नॉन रेडियो एक्टिव है तो ज्यादातर नॉन रेडियो एक्टिव ही रहता है। पर आप ये समझिए कि रशिया का क्या इंटरेस्ट है इस तरह का करने का, वो खुदकुशी थोड़ी करना चाहता है। सबसे बड़ा खतरा है कि जैसे वो गलती से मिसाइल यूक्रेन ने छोड़ी थी पोलैंड में, उस तरह की गलती अगर होती है तो हर जना मर सकता है। क्योंकि ये न्यूक्लियर, हमें अपने दर्शकों को बताना चाहिए कि वो तो फॉल्स फ्लैग जैसा कुछ था यूक्रेन का, जो संभव नहीं, वो जो कामयाब नहीं हुआ ज़ेलेंस्की का। लेकिन ज़ैपोरिज़िया हुआ तो क्या होगा? अगर वो हुआ और गलती से हुआ या सैबोटेज हुआ और गलती से सबसे ज्यादा, तो इतना भयानक हो सकता है कि हजारों किलोमीटर तक
सबको परिणाम भुगतने हो सकते हैं। पड़ेंगे। यूरोप में भी आ सकते हैं, हवा के ऊपर होता है। रूस ऑल्सो, यूरोप ऑल्सो। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।